हरियाणा का चरखी दादरी जिला इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। हालात इतने चिंताजनक है कि विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की आशंका जता रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कभी 100 फीट की गहराई पर मिलने वाला पानी अब 350 से 400 फीट नीचे पहुंच चुका है। किसानों का कहना है कि पहले जहां एक ट्यूबवेल लगाने में करीब 1 लाख रुपए खर्च होते थे, वहीं अब यह लागत 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है। कई किसान कर्ज लेकर बोरिंग करा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय में वे भी सूख जाती है। बदलते जल स्तर का असर खेती पर भी साफ दिखाई दे रहा है। किसानों के अनुसार चने जैसी फसलें लगभग खत्म हो चुकी है और अब गेहूं व सरसों पर ही निर्भरता बढ़ गई है। इससे खेती की लागत बढ़ी है और मुनाफा घटा है। मेरा 2003 के बाद में मैंने मेरा अलग से बोर किया है, उसमें लगभग 180 फुट साल 2 गुना बढ़ गया। थोड़ा पाइप हो गए मानो तो सवा तो नीचे गया है जी, इसमें कोई शक नहीं है। नीचे गहराई तक जाने के कारण पानी में भी टीडीएस बढ़ गया तो जमीन की पानी सोखने की शक्ति कम हो गई। 2 घंटे मोटर चलाते ही पानी भर जाता है। कई देर में सोखती है धरती की, सोखने की शक्ति बढ़ गई तो जल्दी पानी मांगती है जमीन, बार बार पानी लगाना पड़ता है और उपज भी घटी हुई। कहीं कहीं तो हमारे एरिया में नीचे का पानी खारा ही निकला है। हमारे एरिए में ट्यूबवेल का पानी ज्यादा नीचे चला गया और नहर का पानी लगता नहीं, टीले है, इसलिए जमींदार परेशान। पहले 100 फुट था, अब 350 के करीब है और पीने में भी फ्लोराइड है इस पानी। सरकार से प्रार्थना करते हैं हर गांव में नहर की पानी की सप्लाई करी जाए और खर्चे बढ़ गए डीएपी वगैरह के, तो किसान बहुत परेशान। किसान संगठन का कहना है कि इलाके का पानी खारा और प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे खेतों की उर्वरता प्रभावित हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी बढ़ रही है। कृषि एवं भूजल विशेषज्ञों का मानना है कि जल संरक्षण ही इस संकट का समाधान है। खेतों में मेड़बंदी, रिचार्ज बोर, तालाबों का पुनर्जीवन और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाकर भूजल स्तर को बचाया जा सकता है। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो अन्य उत्पादन के लिए मशहूर यह क्षेत्र पानी की कमी के कारण गंभीर संकट का सामना कर सकता है। जो जल स्तर गिर रहा है वो वाकई में भविष्य के लिए खतरनाक है। 10-12 फुट हर साल जल स्तर का गिरना बहुत ही गलत है और इससे नुकसान ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जल का दोहन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, नई जनरेशन के पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं तो उनकी देखभाल नहीं हो रही है। कृषि विभाग पिछले कई सालों से ये जागरूकता किसानों और जनसाधारण में दे रहा है कि जल को बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। और जैसे कि स्कीमें हैं, सरकारी की स्कीमें हैं, उसके तहत भी किसानों को और सभी नागरिकों को ये बताया जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाएं, सोकिंग पिट्स लगाएं ताकि वह वाटर जो है बारिश का खास करके रिचार्ज हो। अपने जो निजी तौर पर घरेलू प्रयोग के लिए पानी का जो दोहन हो रहा है उसको बचाएं, नल और टूटियों का ध्यान रखें। और जिस तरह से हमें इस जल को बचाएंगे उसमें एक मुख्य बचाने का तरीका ये भी है कि जब बरसात होती है तो अपने खेत की चारों तरफ मेंढ अच्छी बना दें ताकि खेत का पानी खेत में रहे।